सम्मानित साथियों, आप सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय। दोस्तों, आज मेरा जो लाइव आने का कारण है वो भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, जो सम्राट गुर्जर प्रतिहार के रूप में हमारे नायक और हमारे जो महान वीर हुए, योद्धा हुए, पराक्रमी हुए, जिन्होंने समाज को तो रखाया ही, साथ में देश की पृष्ठभूमि को भी रखाया और अपने अच्छे कार्यों से बहुत समय तक भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा और जिसकी वजह से हम और हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ा। समय धीरे धीरे बदला, चीजें बदलती गई और समय अपने स्वरूप पे चलता आ रहा है। साथियों, अभी जो प्रकरण 22 तारीख का रहा है उससे मैं आपसे पहले ही रूबरू हो चुका हूं। सारी बातें जो मुझे कहनी थी, जो मुझे लगी अभी कमियां कहां हमारे समाज की रह गई या कहां प्रशासन इसमें चूक कर गया और हमारी सरकार किस तरीके से इस मुद्दे पर झोल खा गई अथवा कहीं ना कहीं वो दबाव में आ गई या फिर वो इस चीज को भूल गई, अब भाई किस तरीके से किसी को आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना ये बहुत आत्मघाती कई बार आपको साबित हो सकता है। और कई बार क्या, मैं तो निश्चित तौर पे कहूंगा, आत्मसम्मान तो कभी भी किसी का नहीं डुबोना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर परिवार में हो या फिर वही चीज समाज से होते हुए देश तक पहुंच जाए। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर समाज अपने आत्मसम्मान से जीना चाहता है और वो चाहता है कि कम से कम एक मान भाव उसको मिलता रहे और इसी से उसका जीवन धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। साथियों, जो प्रकरण रहा उसमें चूक या तो सत्ता के लालच में या वोटों के लालच में हमारे माननीयों से हो गई और वो इस गलती को कर बैठे, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को तो भुगतना पड़ ही सकता आने वाले साल में, लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भी आज की डेट में, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है, फिलहाल बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो कृत्य उन्होंने किया उससे पूरा समाज, पूरा देश, पूरे देश का जो गुजर है उसने अपने आप को अपमानित और उपेक्षा का शिकार महसूस किया। और कहीं ना कहीं चीजें निकलकर वो चीजें अभी किन कारणों से ये सब कुछ हुआ और क्यों इस समाज को ऐसी चीजें देखनी पड़ी, शर्मसार होना पड़ा, वो चीजें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये दोषी रहे हैं इस प्रकरण में महसूस भी किया होगा, ये मेरा अपना मानना है। और हम लोग तो फिर भी आकर लाइव आ गए, बात कर ली, आपस में चर्चा कर ली, लेकिन जिन लोगों ने कृत्य करा है, मेरा निश्चित तौर पे मानना है अब उनको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही होगी और वो सोच रहे होंगे कि यार तुमने क्या सोच करके ये फैसला ले लिया और किस तरीके से तुमने अपने समाज को अपमानित और कलंकित कर दिया। दोस्तों, मेरे हिसाब से उनके लिए सजा तो खैर समाज निर्धारित करता है और सजा कभी आईपीसी की धाराओं में नहीं होती है। समाज एक इतनी बड़ी ताकत है, अब वो जिसको चाहे सर पे बैठा ले और जिसको चाहे वो राख में मिला दे, ये एक समाज की ताकत होती है। साथियों, ये एक समाज की ही ताकत है। अब जहां 22 तारीख को हम लोगों को उपेक्षा का शिकार बनाया गया और आज शासन के निर्देश पर किस तरीका से उस शिलान्यास की जो पट्टिका है उसको बदला गया और उस पर गुर्जर लिखा गया, यह हमारे समाज की ही ताकत है। और किस तरीके से समय आने पर हम लोग एकत्रित हुए और हमने अपना जो संदेश है एकता का, एकजुटता का,
और अपने आत्मसम्मान का जो संदेश है वो हमने पूरे देश को दिया। और देश के साथ साथ जो पार्टियां सत्ता में हैं, शासन में हैं, उन्होंने ये महसूस किया अगर भाई तुमसे गलती कहीं ना कहीं हो गई है और अब इसका प्रायश्चित क्या हो। तो प्रायश्चित होना ना होना ये तो समाज तय करेगा समय आने पर, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा अब फिलहाल उन्होंने अपनी भूल को सुधार करने की एक कोशिश की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर भाई वो कहीं ना कहीं, देखो हम सदा से सुनते आए हैं पार्टी बाजी एक अलग चीज है, आत्मसम्मान से मेरा कोई समझौता नहीं है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं सदा से सुनता आया हूं अगर भाई सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। ऐसी ही परिस्थितियां फिलहाल हमारे समाज में भी पैदा हो रही हैं। अब मेरा मतलब कहने का यह नहीं है कि आप उनको माफ कर दो या जो भी कर दो, ये तो समाज डिसाइड करेगा अब भाई उन लोगों को हमें कहां रखना है, सर पे रखना है या पैरों में रखना है, ये तो समाज का फैसला है और हम सब लोग समाज के साथ हैं। लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा अब जब आत्मग्लानि आदमी को होती है तो कहते हैं सदा से हमने सुना, अरे भाई मरे हुए को क्या मारना। अब मरे हुए को क्या मारने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, अब जो आदमी अपनी गलती को स्वीकार करके या जो सरकार अपनी गलती को स्वीकार करके या शासन प्रशासन अपनी चूक को निखार के और उस गलती का एहसास करके आपके कदमों में आ जाए तो वो निश्चित तौर पर उनका एक प्रायश्चित ही होता है और इंसान को इन चीजों को भी समझना चाहिए। मैं इस बात का बिल्कुल 100% पक्षधर हूं। अब भाई समाज के साथ जो बेइज्जती हुई वो ऐसी अनियति थी, उसके लिए हम लोग सड़क पे, हम लोगों ने पंचायत भी करी और एक बहुत अच्छा मैसेज हमने सरकार को दिया और सरकार उससे प्रभावित भी रही और कहीं ना कहीं उसको विचार आया अब गलतियां आपने की हैं। मैं सरकार से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अब जो मामले आपने दर्ज किए हैं हमारे समाज के लोगों पर उस दिन पंचायत के दौरान, हालांकि हमारे जो समाज के पराक्रमी लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, उनकी गर्दनें भी कट जाए तो झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन जब आपने इस सिलापट को यह मान ही लिया अब गलतियां कहीं ना कहीं शासन से हुई हैं और आपने फिर हमारे आत्मसम्मान में उसको लगाने की कोशिश की है, उसके लिए साधुवाद करते हुए मैं आपसे यह निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा अब जो मुकदमे हमारे लोगों पर दर्ज हुए हैं उनको आप निश्चित तौर पर वापस लीजिए। आप लोग उसको किसी न किसी माध्यम से आप ये स्वीकार तो कर ही रहे हैं, अब चूक हमसे हो गई है तो उसको एक सार्वजनिक भी कर दीजिए। क्षमा मांगने से कभी इंसान छोटा नहीं होता है, उसका बड़प्पन होता है और लोग उसको क्षमा कर भी देते हैं और रास्ते आगे के लिए निकल भी जाते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर मैं आज ये कहना चाहूंगा अब सरकारें एक यूनिटी, एक प्रबल इच्छा शक्ति के सामने, एक दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने झुक जाती हैं यदि आप सही रास्ते पर और सही मिशन पर हो। आपकी बातों में सत्यता होनी चाहिए, आपका जो मिशन है, जो लक्ष्य है, वो निश्चित तौर पर निश्चल आत्मविश्वास के साथ, सत्यता के साथ होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम उस दिन रहा उसमें सभी लोगों ने, सभी जातियों ने भी, मैं कहूंगा, हमें समर्थन दिया। बहुत सारे ट्वीट हमें अलग अलग विपक्षी पार्टियों के भी आए, उन्होंने हमारे जनमत को स्वीकारा, उन्होंने ये स्वीकार करा कहीं ना कहीं आप लोग सही लड़ रहे हैं और हम सत्यता के साथ हैं। उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सबने ऐसे समय पर हमारे समाज की मदद की और सच्चाई को सामने लाने के लिए आपने जो सहयोग किया उस सब के लिए भी मैं उन सभी कर्णधारों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस युद्ध में लड़ने की प्रेरणा और ताकत दी। साथियों, इन सब के साथ, बातों के साथ मैं अपनी बातों को ज्यादा ना रखते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं, भाई
पंचायत जो भी निर्णय लेगी, अब भाई 2 तारीख में भी हमने एक प्रोग्राम रखा है, अब भाई उस समय जो हमारे लोग समाज के आएंगे, हमने गुर्जर स्वाभिमान समिति के नाम से भी एक गठन किया है, जो कि हमारे लिए बहुत श्रद्धाएं है और हमें उसमें जुड़कर भी रहना चाहिए और उसके अनुपालन जो भी है उनको हमें करना चाहिए। और समिति 2 तारीख में जो भी निर्णय लेगी, अगर हमें उस मूर्ति का शुद्धिकरण करना है या फिर उसको हमें एक हवन यज्ञ करना है और अपने समाज के लोगों को पूरे देश से बुलाना है और उनका अभिवादन भी करना है, और यह निश्चित तौर पर कहना है, हालांकि समिति की क्या बात है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तौर से कह रहा हूं, अब समिति ये निश्चित तौर पर शायद बातें रखेंगी, अब हम लोगों को कभी भी इस तरह की आपदा के लिए, इस तरह की परेशानी के लिए एकजुटता से साथ में रहना है, क्योंकि एकजुटता एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और निश्चित तौर पर गुर्जर समाज ने एक बहुत ही क्रमश्रेष्ठ होने का एक उदाहरण पेश किया है, अपनी एकजुटता को पेश किया है। उस सब कार्य के लिए मैं अपने पूरे समाज का हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि मैंने ऐसे समाज में जन्म लिया है। मेरे बहुत सारे साथी भाई, मेरे बहुत आदरणीय, मेरी इन बातों को सुन रहे हैं और मुझे वो बहुत पसंद भी करते हैं और मेरी बातों को शेयर भी कर देते हैं, लाइक भी करते हैं। मेरे बहुत भाई हैं, उनका नाम लेना मेरे पास अभी समय संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ भाई हैं मेरे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। कुणाल नागर जी, मेरे भाई पिंटू कुमार जी, कादिर अहमद जी, भाई ब्रजेश नागर खैरपुर जी, जेके साहब ग्रेटर नोएडा से हैं हमारे, सोनू भाई हैं और भी बहुत सारे भाई मुझे इस समय देख रहे हैं और मेरा वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथियों, आज एक घटना और हुई। अब जब ये सिलापट पर नाम लिख दिया तो ये तो हम खुश हो गए कि हमारी जीत रही, गुर्जर समाज की जीत रही और सच्चाई कहीं ना कहीं लोगों के सामने आई और पूरा देश इससे अवगत हुआ। अकबर उस दिन की जो घटना थी वो घटना इन समाज के साथ गलत हुई और आज ये सच्चाई सामने आई है। लेकिन आज हमारे ही कुछ साथियों ने जिस तरीके से उस सिलापट पर जो नाम लिखे गए थे, मैं मानता हूं क्रोध है आपका बहुत गुस्सा है आपके मन में, मैं मानता हूं इन सब चीजों को। समाज के मन में गुस्सा था, गुस्सा है, उसी के लिए तो मैं भी एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते अपने समाज के साथ गया। लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार हमारे कुछ साथियों ने किया, उस सिलापट पर कालिक पोतने का कार्य किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं मेरे भाइयों, ये लोग उस जंग को हारे हैं, आप जीते हो। इन्होंने गलतियां की थी, ये आपके सामने झुके, इन्होंने प्लेट उसकी बदलवाई और ये शासन का काम है। आप ये मत मान के चलो, अब सुरेंद्र नागर जी हमारे समाज के थे, उन्होंने बदल दिया ना। सुरेंद्र नागर आपके नहीं है, सुरेंद्र नागर जी शासन के हैं, वो एक एमएलसी हैं, वो पीछे सांसद रहे हैं, वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। उनकी नीतियां गलत रही इसलिए समाज उनका विरोध कर रहा, मैं सहमत हूं। लेकिन सिलापट उन्होंने लगाया है, इसका मतलब शासन कहीं ना कहीं आपके दबाव में रहा है। शासन ने आपकी बातों को माना है कि आप ठीक हो, लेकिन आप उनके नाम पे कालिक पोत कर आप ये श्रद्ध कर रहे हो। अब वो तो गलतियां उन्होंने की, उन्होंने समाज को नीचा दिखाने का कार्य किया, समाज को गर्त में ले जाने का कार्य किया। लेकिन आप तो कम से कम ऐसा मत करो। अब हम तो वो तो बेकार थे ही, लेकिन हम भी जाहिल और गवार बेकार लोग हैं। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जंग को आप जारी रख सकते हो, आप सार्वजनिक मौखिक एक माफी के लिए भी आप कह सकते हैं, और उसके लिए हमारा समाज अभी पूरा बैठा है। अभी तो कुछ भी नहीं था, उस दिन तो ट्रेलर हुआ था, उस दिन तो ट्रेलर था, ट्रेलर से सरकार इतनी भयभीत हो गई। अभी तो पूरी पिक्चर आनी बाकी है इस चीज की। लेकिन वो पिक्चर सही मायने में आनी चाहिए, कायदे से आनी चाहिए, संस्कारों के बीच आनी चाहिए, देश के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए। अब गुर्जर संगठित भी है, मजबूत भी है, और अपनी बात को, सही बात को रखवाने के लिए मर भी सकता है और मिट भी सकता है। मैं निश्चित तौर पर इस बात का कहीं से भी यह नहीं कह सकता हूं कि ठीक करते हुआ उस मूर्ति पर कालिक नहीं पोती जानी चाहिए थी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा रहा है किसानों का, ये अपना गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ,
इसे आप किसी भी पार्टी विशेष का मुद्दा ना बनाएं। यह गुर्जरों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और धन्यवाद। अब दोबारा से मैं एक बार फिर शासन का करना चाहूंगा इन बातों के साथ। अब हमारे लोगों से आप मुकदमे वापस लीजिए, क्योंकि वो कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे थे, वो किसी समाज से लड़ने नहीं जा रहे थे, वो किसी पुलिस प्रशासन से लड़ने के नहीं जा रहे थे। वो सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए इकट्ठा हुए थे, और अपने आत्मसम्मान के लिए आप लड़ रहे थे। जिन चीजों में आप गलत थे, उन चीजों में आप गलत थे, हम गलत नहीं थे। तो निश्चित तौर पर मेरा आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनम्र अपनी सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि मेरे उन भाइयों से वो मुकदमे आप वापस लीजिए और हमें सम्मान से जीने का हक दीजिए। आप ठीक है, आपने लगवा दिया, आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांग सकते हैं, क्या दिक्कत है इस बात में। दूसरा, मैं अपने राजपूत समाज के भाइयों से, देश की 36 बिरादरियों के समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है। हम लोग सब भाई भाई हैं। हम सब लोग मिलकर ही साथ रहेंगे। इस देश को एकता और श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ अपना हित साधने के लिए हम लोगों को बलि का बकरा बनाती हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो आने वाले समय में हम लोगों को सारी बातों को विचार करके अपने विवेक के साथ अपनी स्थितियों का आकलन करके चुनाव करना है कि हमें देश को किस तरीका से एकता और श्रेष्ठता के साथ लेके जाना है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा अपने राजपूत भाइयों से भी, अब हमारा आपका ना तो पहले कोई विवाद था, पहले भी नहीं था, लेकिन 2-3 वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पे हो गई। तो भैया, आत्मसम्मान के लिए तो आप भी जिंदा हो, लेकिन दूसरा पक्ष भी जिंदा है, और सम्मान के लिए तो आदमी मरेगा भी और मारेगा भी। लेकिन आपने भी बहुत ही साहस और अच्छाई का परिचय दिया है। बहुत सारे मेरे भाई हैं ठाकुर समाज में, राजपूत समाज में, जिन्होंने खुद मुझे फोन कर करके यह कहा है और मुझे आश्वस्त किया है। हालांकि मैं तो कोई ना पार्टी का आदमी, ना सत्ता का आदमी, एक छोटा सा कार्य करता हूं। अब भाई नागर साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। गुर्जर और राजपूत समाज, पहली बात तो हम लोग असगर जाति हैं। असगर से अहीर, जैसे जाट, जैसे गुर्जर, वैसे राजपूत, हम सब लोग तो वैसे ही एक मां बाप की संतान है। हम लोग तो वैसे ही भाई भाई हैं। 36 बिरादरियां हमारी अपनी हैं, लेकिन ये तो ऐसे बताते हैं जैसे भैया एक ही बाप की उत्पत्ति हो। तो पूरा देश हमारा अपना है। 36 की 36 बिरादरियां हमारी अपनी है, और असगर कौम के तो हम सारे अपने सगे भाई हैं। तो निश्चित तौर पर जो चीजें पीछे घटित हुई उनको भूलकर हमें आगे बढ़ने का समय है, और समाज को यह निर्णय करने का पूरा हक है अब वो किसके साथ जाए, क्या चीजें समाज के लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं समाज से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूं, अब जो चीजें हो गई हैं उनके लिए हमारा प्रतिरोध पूरा रहा है। आगे भी समाज गलत चीजों को उठाता रहेगा और एकजुटता के साथ लड़ता रहेगा। लेकिन हम किसी से, हमें द्वेष पालने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना विवेक से, समय के साथ, संयम के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप सब राष्ट्र के प्रति बहुत ही जागरूकता से, उन्मुखता से कार्य करें। जो देश और जनता के लिए अच्छा हो ऐसा कार्य करें। आप सब बातों ने इतने धैर्य से, आप सब लोगों ने इतने धैर्य से मेरी बातों को सुना। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद करते हुए आप सबका बहुत ही बहुत वंदन और अभिनंदन। जिन भाइयों का मैं इस सारी बातों में नाम भी नहीं ले पाया, उस सब के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यह कहना चाहूंगा, आप भाइयों की ही वो ताकत है जो मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित करती है। आप सब भाई मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे इतनी प्रेरणा देते हैं। दोबारा दोबारा मैं ये बातें कह रही हूं, तो आपका हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन। और पूरे देश की, राष्ट्र की जनता को मेरा बहुत ही साधुवाद, हृदय से नंदन। आप सभी को जय श्री राम, प्रणाम। भारत माता की जय।